हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल शब्द नगरी में। दोस्तों, आज मैं नन्ही कुमुद का भाग 8 लेकर आप लोगों के समक्ष आई हूँ। तो शुरू करती मैं अपनी कहानी। सुबह पूजन के पश्चात रामदास पंडित जी और गुप्त योगी को भी साथ ले अवधेश कुमार के गांव की ओर बढ़ चले। पंडित और गुप्त योगी रामदास के निर्णय को लेकर हमेशा से ही असमंजस में नजर आते थे, क्योंकि रामदास एक अलग ही व्यक्तित्व के स्वामी थे। वह अत्यंत दृढ़ निश्चय और अपने फैसले पर अड़िग होने के कारण आज पंडित और गुप्त योगी दोनों के ही संचय का कारण थे। गांव पहुंचने से पहले ही गुप्त योगी के सूचना दूतों ने अवधेश कुमार के घर में उन्हें कल्याणी की उपस्थिति के साथ पत्र में लिखी हुई सभी बातों को सच बताया। लेकिन एक अविश्वसनीय सत्य जो कल्याणी की किसी सखी से मालूम हुआ था, उन्होंने गुप्त योगी को थोड़ा परेशान कर रखा था। जैसे ही सूचनावाहक गया, गुप्त योगी ने रामदास की और संचय भरी निगाहों से देखा, जिसके जवाब में रामदास ने मुस्कुराहट के साथ सिर्फ इतना ही कहा कि राजा गुप्त योगी, आप हमारी भी जासूसी करवाने लगे। खैर, जैसे आपकी मर्जी। गुप्त योगी के लिए राजा शब्द सुनकर पंडित जी अचानक चौंक पड़े। लेकिन जब तक कल्याणी का घर आ चुका था, अवधेश का घर बिना उनकी जानकारी से पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो चुका था। इंतजार था तो सिर्फ कुछ आए हुए नए मेहमानों की वापसी का। जैसे ही अवधेश कुमार ने मेहमानों को विदा किया और घर की ओर लौटे और घर तक पहुँचे ही थे कि अचानक घोड़ों की टापों की आवाज़ और बजता हुआ बाजा बिगुल ने जैसे उनके कदमों को ही थाम लिया। वह रुककर देखने लगे, क्योंकि कल्याणी तो जैसे किसी का इंतजार ही कर रही थी। दौड़कर छत पर आ पहुंची। भारी फाटक पर ही पंडित रामदास और गुप्त योगी ने अपने घोड़ों को विराम दिए और मुस्कुराते हुए जमींदारों को नमस्कार किया और इशारों में घर के भीतर चलने को कहा। जमींदार आश्चर्यचकित और भय की मुद्रा के साथ उन्हें लेकर घर के भीतर प्रवेश किए। घर के भीतर जाते ही अतिथि मान उन्हें सत्कार पूर्वक बैठने को कहा और आने का कारण पूछा, क्योंकि अवधेश कुमार एक नेक दिल व्यक्तित्व के इंसान थे। इसलिए उन्हें थोड़ा भी भय नहीं था कि और ना ही वो दूसरी बात पर आए। तीनों मेहमानों से भी भली भांति परिचित है, इसलिए भय की कोई बात ही नहीं थी। उनके इस प्रकार के सम्मान से वे तीनों बहुत खुश थे और फिर रामदास ने हाथ जोड़ जमींदार से अपनी बात कहने की अनुमति चाहिए। रामदास बोले, अवधेश जी, आपके सरल स्वभाव से हम भली भांति परिचित हैं और फिर आप जैसे महात्मा के यहाँ आना हमारा सौभाग्य है। बस आपसे छोटी सी विनती है कि आप अपनी पुत्री का विवाह जहाँ करवाना चाहते वहाँ ना कराएं। कल्याणी उस लड़के को पसंद नहीं करती। इस विषय में शायद वह आपको पहले भी बता चुकी है। आज हम किसी लूट के लिए नहीं, बल्कि आपसे कुछ दान मांगने आए हैं। उम्मीद है आप हमें खाली हाथ नहीं लौटने दोगे। आज मैं आपसे सबसे बड़ा दान कन्यादान मांगने आया हूँ। कन्यादान सुनते ही जमींदार के पैरों तले जमीन खिसक गई हो, और इतनी साफ और स्पष्ट भाषा पंडित ने बिना भूमिका के पहले नहीं सुनी थी। रामदास कहे जा रहे थे, श्रीमान अवधेश कुमार, चिंता ना करें, मैं आपसे अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके अपने कुल की मर्यादा का ध्यान रखकर उचित ओमकार उर्फ गुप्त योगी को साथ लाया हूँ। यह आपके ही कुल का है और कल रात्रि मैंने इनकी और कल्याणी की कुंडली भी मिला ली थी। सत्य माने, आप जानते हैं रामदास ने आज तक किसी का अहित नहीं किया, इसलिए मैं भला आप जैसे महात्मा का बुरा क्यों चाहूँ।
आपकी चिंता का समाधान उसको इंसाफ दिलाना मेरा कर्म है और यकीन दिलाता हूँ कि जब तक रामदास कर्मयोगी है तब तक आपकी बेटी को कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे। आप ओमकार को बचपन से जानते हैं और धन संपत्ति में भी यह कोई कम नहीं है। आपके गांव के पूर्व दिशा में 1 सप्ताह के अंदर इनके लिए घर बना दिया जाएगा। तब तक आप हमारी अमानत संभाल रखें। विवाह का मुहूर्त ठीक 4 घंटे बाद दोपहर 2 बजे के बाद का है। अगर आप अनुमति दें तो हम आगे की तैयारी करें, क्योंकि चोरी और अपहरण हमारे गुट में शामिल नहीं। आप जानते हो, आगे आपकी मर्जी। अवधेश कुमार तो जैसे कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करें और क्यों। और वह गुप्त योगी और पंडित दोनों ही अत्यंत चकित होकर रामदास की ओर निहार रहे थे। उन्होंने क्या सोचा और ये क्या हो गया। गुप्त योगी कुछ बोल पाता उसके पहले ही रामदास ने उन्हें शांत करवाने को कहा। संघ के नियम के अनुसार रामदास को बीच में टोकना वाजिब नहीं था। दोनों ने शांत रहना ही उस टाइम उचित समझा था। रामदास आशावाद अत्यंत विनीत भाव से जमींदार से बात कर रहे थे। शायद ऐसा नज़ारा पहले कभी ना देखा गया हो, क्योंकि जिनके नाम मात्र से ही सभी को पसीने आ जाते हैं, हाथ जोड़े मात्र एक पत्र के आधार पर एक दूसरे ही रूप में खड़ा था। रामदास बोला, क्षमा चाहूँगा, निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम कुछ समय आपके बगीचे में इंतज़ार करते हैं और विचार कर हमें बताएं। समय कम और निर्णय महत्वपूर्ण, शीघ्रता करें। जमींदार हाथ जोड़े, जी नहीं, आप तीनों ही अतिथि और जनसेवा की। और रामदास, आपका यह विनम्र निवेदन मुझे अत्यंत पसंद आया, लेकिन थोड़ा असमंजस यह है कि यदि मेरी कुछ भी बात मान लो तो मैं आपकी बात पर विचार कर सकता हूँ। कुछ समय आप विश्राम करें, मैं आता हूँ, कहकर घर के भीतर चले गए। रामदास ने मुस्कुराकर पंडित और गुप्त योगी की ओर देखा और बोला, गुप्त योगी, पत्र पर लिखे अपने गुप्त नाम को नहीं पढ़ पाए तो क्या पढ़ पाओगे। लेकिन विचार तो यह था कि जमींदार की शर्त क्या होगी, आखिर जमींदार क्या चाहते थे। दोस्तों, मैं नन्ही कुमुद का अगला भाग लेकर आप लोग के समक्ष जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।